नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपर निजी सचिव यानी एपीएस परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार में अभी लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। उसमें कंप्यूटर का एक प्रश्न पत्र जो पहले चरण में जोड़ दिया गया है, 150 प्रश्नों का जो पूरा पहला प्रश्न पत्र है, उसमें से 50 प्रश्न जो है कंप्यूटर जीके से आने हैं। और उसका सिलेबस जो है थोड़ा सा पढ़ने में इस तरह से कि आप लोग कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में उस कंप्यूटर ज्ञान में क्या पढ़ना है जो सिलेबस में दिया गया है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि आपको जो कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और उस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारे सहयोगी हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जो हमारे कंप्यूटर के विशेषज्ञ टीचर हैं और बहुत सारी परीक्षाएं कंप्यूटर की उन्होंने पास भी की हैं। साथ में जो है विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उनको पढ़ाने का अनुभव है और उन्होंने हायर डिग्रीज तक जो है कंप्यूटर में प्राप्त की है। तो उनके द्वारा जो है ये पूरा विश्लेषण आपको कराया जाएगा। जब मैं अभी रुकूंगा तो उसके आगे जो है धीरेन्द्र जी आके जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करके बताएंगे कि कंप्यूटर के जो सामान्य ज्ञान का आपका एपीएस का सिलेबस है उसमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ऐसा लगता है कि इसमें से 50 क्वेश्चन जो बनेंगे तो आखिर वो बनेंगे कैसे, क्योंकि देखने में जो है सिलेबस जो है थोड़ा सा छोटा लग रहा है और टफ लग रहा है। तो सारी एस्पेक्ट्स पे वो चर्चा करेंगे। ये आपका सिलेबस है जिनको मूलतः 5 भागों में डिवाइड किया गया है। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेरिफेरल्स में आपके आउटपुट इनपुट डिवाइसेज आ सकते हैं, ये सब तो कॉमन बातें हैं। फिर एमएस ऑफिस का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल बताया गया है। एमएस ऑफिस से पूरा पैकेज है, उसमें सारे चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, सभी से क्वेश्चंस आएंगे। फिर ईमेल करना और वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न हैं। तो इस तरह से कई सारे जो है इसमें सेगमेंट्स दिए गए हैं। तो एक्चुअल में इन सेगमेंट्स में क्या पढ़ना है, इनका क्या मतलब है, ये सब हम आगे जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एपीएस 2023 की विधिवत तैयारी के लिए हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कोर्स में तो आपको वीडियोस भी दिए जा रहे हैं, नोट्स भी दिए जा रहे हैं सारी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है क्योंकि जीके का 150 नंबर का पोर्शन है। मतलब पहला प्रश्न पत्र जो है वो 150 का है, उसमें जीके है, हिंदी है और कंप्यूटर है। तो इनका जितना ज़्यादा नियमित अभ्यास क्वेश्चंस के माध्यम से कराया जाएगा उतना ही आप जो है बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे अपने आने वाले परीक्षा में। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पहले चरण के बारे में बताया गया है कि पहले चरण से 15 गुना अभ्यर्थी जो है जो मेरिट के बेस पर पास होंगे उनको 15 गुना अभ्यर्थियों को ही सेकंड चरण जो कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड वाला है उसमें ले जाया जाएगा और सेकंड चरण जो कंप्यूटर और टाइपिंग वाला है उसमें जो है जो न्यूनतम मानक जो निर्धारित किए गए हैं, जैसे 80 शब्द प्रति मिनट वाला और 25 शब्द प्रति मिनट जो हिंदी टाइपिंग का है, उसको जो क्वालिफाई कर पाएगा वो जो है तीसरे चरण में जाएगा। और अंत में जो है सारे तीनों चरणों की मेरिट मिलाकर जो है, तीसरा चरण कंप्यूटर प्रैक्टिकल का है, तो तीनों चरणों की मेरिट मिलाकर तीनों चरणों के अंक जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 3 चरण हैं और तीनों में बड़ा जो है अगर देखेंगे तो आपको अच्छे अभ्यास की ज़रूरत है। तो इसी अभ्यास के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप बाकायदा शुरू हो चुका है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो है हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिस का 9506742546, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप जो है एपीएस 2023 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको रिप्लाई में सारा जो है जवाब दे दिया जाएगा। बेसिकली हम इस कोर्स में मैक्सिमम जो है वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे जितने आवश्यक हैं। जो वीडियो लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल नोट्स से काम चल जाएगा, वहाँ नोट्स देंगे। बाकी सभी का क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है अभी से लेके और आपके एग्ज़ाम तक अनवरत चलेगी। आपको हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी जिससे आपके सामने कोई भी समस्या ना आने पाए। और ये केवल क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक के, चाहे वो जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कंप्यूटर हो, सबको कवर करते हुए और साथ में उनकी व्याख्या सहित हल वाली पीडीएफ भी आपको दी जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल नोट्स का ही काम करेगी।
मान लीजिए आपने 2-2, 3-3 हजार प्रश्न जो है व्याख्या सहित हल जो है अंतिम समय तक कर लिए, उनको एक एक बार रिवीजन कर लिए, तो मोस्ट प्रॉबेबली जो है यही चांसेज है कि अधिकांश प्रश्न डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपके जो टेलीग्राम पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी उसी से मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप चाहें तो विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी टीम जो है इस कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है और पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे साथ जुड़ेगा निश्चित रूप से जो है हम उसको इस तरह से जो है गाइड करेंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे कि वो जरूर सफल हो एपीएस के एग्ज़ाम में। तो मित्रों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाता हूं धीरेन्द्र सर को। धीरेन्द्र सर जो है अब आगे आपको पूरा कंप्यूटर जीके के बारे में ब्रीफ करेंगे कि कैसे, कहां से और कितना पढ़ना है और किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए धीरेन्द्र सर की तरफ मुखातिब होते हैं और उनसे जानते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का इस अमेजिंग सेशन में, जहां पर गाइस हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है और मैं आपका कंप्यूटर एजुकेटर हूं। आपको पता है कि मैं अलग अलग एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों बेसिकली आपको पता है वैकेंसी आपकी आई हुई है जिसकी आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी अपर निजी सचिव की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो उसमें जो सिलेबस है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको पता है कि 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर जीएस और 50 नंबर कंप्यूटर से पूछा जाने वाला है। यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का आपका होगा रिटन टेस्ट। यानी कि पूरी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम ये फर्स्ट स्टेज हो गया हमारा। सेकंड स्टेज में आपको पता है आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपका प्रैक्टिकल होगा कंप्यूटर का फिर से। तो बेसिकली 3 फेज है, 3 स्टेज को हमको जो है क्वालिफाई करके फाइनली हमको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट सिलेबस अबाउट यूपीपीएससी एपीएस, इट मींस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसे हम एपीएस के नाम से भी या अपर निजी सचिव के नाम से भी जानते हैं, जिस पोस्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है 328 लगभग पोस्ट है और पोस्ट की बात करें तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। खैर उसके बारे में चर्चा करने के लिए तो चीजें हैं ही। राइट नाउ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस। आपको पता है दोस्तों कंप्लीट सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, जीरो से लेके दोस्तों एडवांस तक चीजों को हमें पढ़ना है। कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हमें चर्चा करना है। दोस्तों जो ऑफिशियल सिलेबस हमारे सामने है, उस ऑफिशियल सिलेबस में बेसिकली क्या क्या पॉइंट हैं जो हमारे लिए महत्व, वैसे सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं जो भी दिए गए हैं मैं बताने वाला हूं आपसे, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और उसमें से कैसे प्रश्न आएंगे, कहां से प्रश्न आएंगे, वो मैं चर्चा करने के लिए इस टॉपिक पे आपसे मुखातिब हो रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आगे क्योंकि कंप्यूटर का बेसिकली कंप्यूटर हम लोग डिस्कस करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो कंप्यूटर का एक जो है इमेज हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, फीलिंग आनी चाहिए ना। अगर दोस्तों हम बात करें यहां पे, तो एक जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में दोस्तों आप यहां पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम, यानी कि आपको विंडोज सिस्टम पे कार्य करने के लिए एक बहुत ही बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो सिलेबस है ना, केवल इसी के लिए, मतलब ये नहीं कि आप केवल इसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेबस, ये सिलेबस बेसिकली हर एग्जाम को के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत में जितने भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो एक कॉमन सिलेबस है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा चलो भाई एक प्रॉपर एक अलग से सेशन ले लेता हूं, सेपरेट सेशन ले लेता हूं, जिसमें मैं आपको यह बताता हूं कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट में बेहतरीन परफॉर्म करने का और फाइनली एग्जाम क्रैक करने का। तो 50 नंबर कैसे हमें मिलेगा वो मैं बताने वाला हूं, और कैसे कहां से हमको क्या करना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि 50 नंबर का पेपर है, आपको बहुत अच्छे से पता है। दोस्तों अगर हम बात करें, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम
प्लेटफॉर्म्स ऑन डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स विद पेरिफेरल लाइक्स प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम बात करें तो बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जो काम करते हैं बेसिकली आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर पे काम करते हैं। जस्ट लाइक यहां पे डेस्कटॉप दिया हुआ है, लैपटॉप की बात करें दोस्तों, यहां पे इस पर हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं। और आपको पता है नॉर्मली जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ओएस यूज करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, वो हमारा विंडोज होता है। तो उसी के बारे में बोला गया। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जिस पर काम करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्या दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में और कोई डिवाइस नहीं होता है? मतलब सिस्टम हमारे डेस्कटॉप में कोई और डिवाइस नहीं होता? बिल्कुल होता है दोस्तों। यहां पे पेरिफेरल डिवाइस की बात कर रहा है, जस्ट लाइक प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। मतलब हम लोग जो अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे काम करते हैं, कैसे करते हैं? तो भाई सारा एक पूरा कंपोनेंट होता है ना, एक कंप्लीट कंपोनेंट डिवाइस है, तभी तो काम कर पाएंगे हम। तो यहां पे हमको पढ़ना है कि पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब जो एक्सटर्नल डिवाइस होता है, जिसको हम बाहर से यूज करते हैं, बाहर से। एक्चुअली पेरिफेरल हार्डवेयर ही होता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, क्या सारे हार्डवेयर पेरिफेरल होते हैं? नहीं, सारे हार्डवेयर पेरिफेरल नहीं होते हैं। हां, लेकिन सारे पेरिफेरल हार्डवेयर होते हैं, यह सत्य है। अब बताओ हमारे एग्जाम में यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? हमारे एग्जाम में दोस्तों यहां से प्रश्न आते हैं, दे दिया जाएगा 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा बताइए दिए गए विकल्प में कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस? ऑप्शन में माउस, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू। तो भैया माउस होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, सीपीयू नहीं होता है पेरिफेरल डिवाइस। क्या सीपीयू नहीं होता है पेरिफेरल डिवाइस? यहां से ऐसे प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना है दोस्तों, ठीक है। बाकी इनपुट डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस का फंक्शन क्या होता है? जैसे प्रिंटर का काम प्रिंट आउट देना, हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंट आउट देता है। अब इसमें प्रिंटर की टाइप भी, जैसे हमारा इंपैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर में दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर क्या होता है, पेज प्रिंटर क्या होता है ना, कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है। वहीं हम अगर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। ये सारे प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। अब एक प्रश्न हमारे एग्जाम में और भी देखने को मिलता है, प्रिंटर की बात करें तो क्वेश्चन पूछ लिया था, बताइए एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज होता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्यवहारिक क्वेश्चन। एटीएम मशीन सभी लोग यूज करते हैं, जाते हैं वहां पैसा निकालते हैं, रिसीप्ट निकलता है, तो भाई थर्मल प्रिंटर। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं, जो रिसीप्ट मिलता है हमको, जो रसीद मिलता है, वहां पे कौन सा प्रिंटर यूज होता है? थर्मल प्रिंटर, है ना। तो ये मैं बेसिकली क्या चर्चा, मैंने बोला ना, मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, एक जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस में पूरा ऑफिशियल सिलेबस है ये। मैंने पीपीटी पे सारा जो सिलेबस में जो टॉपिक है, ऑफिशियल सिलेबस जो यूपीपीएससी ने रिलीज किया है ना, लोक सेवा आयोग ने, उसको मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, एकदम डिटेल में चर्चा कर रहा हूं आपसे, और ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया स्कैनर। स्कैनर भी हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन क्या होता है? अब माइक्रोफोन भाई जिसके मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक जा रही ना, तो मैं बोल रहा हूं, माइक लगा हुआ है और आप सुन रहे हो स्पीकर के माध्यम से, तो यहां पे तो दोनों काम कर रहा है ना। बोलो मेरे भाई, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स? आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। तो ये सब इनके माध्यम से हम विंडोज पे काम करते हैं। विंडोज जो कि ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट हमको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और विंडोज के अलग अलग वर्जन हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं विंडोज 11, जो कि 5 अक्टूबर 2021 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया था? रिलीज किया गया था। चूंकि जाहिर सी बात है, विंडोज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही सॉफ्टवेयर है, यानी ओएस है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है ना। तो ये बेसिकली जो है हमारा ये चीज। अच्छा, वर्किंग की बात करें तो कैसे हम काम करते हैं, तो मैंने बताया कि हमारे पास गैजेट्स हैं, हमारे पास
पेरिफेरल कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनके माध्यम से काम करते हैं। सबका फंक्शन क्या होता है, सबसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विंडोज के वर्जन अलग अलग, विंडोज होता क्या है, कब आया, 1985 में आया, 1985 में आया, कितने वर्जन है, कौन सा वर्जन दिए गए विकल्प में वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। अब दे दिया जाएगा, बताइए दिए गए विकल्प में कौन सा विंडोज का वर्जन नहीं है। अब आप विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, तो विंडोज 9 नहीं है, लेकिन आप तब आंसर दे पाएंगे जब आपको सब पता रहेगा कि हाँ भाई साहब कौन सा वर्जन है और कौन सा वर्जन नहीं है। तो आपको सारे वर्जन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, सारे संस्करण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और कहां जानकारी होगी, क्लास में होगी। क्लास कौन प्रोवाइड करेगा, हम प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे, एकदम जीरो से लेके चीजों को हम डिस्कस करते हुए, कह सकते हो पोस्टमार्टम करते हुए डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों, और आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी, आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं और वादा कर रहा हूं आपसे दोस्तों। अगर आप क्लास करते हो तो फुल मार्क्स आपको दिलाऊंगा दोस्तों, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए भाई दोस्तों आगे हम बात करेंगे। तो आई होप ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऐसे कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट यहां पे वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईटीसी। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वर्किंग नॉलेज ऑफ विंडोज, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने का नॉलेज, ज्ञान है कि नहीं। और ज्ञान में देखो, ज्ञान में क्या होना, ज्ञान का मतलब आपको काम करना आ रहा है और आप उन सारे कंपोनेंट से अवेयर हो जो कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम में यूज हो रहे हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब ये क्या होता है भाई, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का ही आपका पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो एक ऑफिस सूट कहलाता है, जो कि इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी या ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हम बहुत सब लोग यूज करते हैं ऑफिस को। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं जो भाई वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाना हुआ वर्ड का यूज करेंगे, शीट बनाना हुआ एक्सेल का यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन देना हुआ पावर पॉइंट का यूज करेंगे, ईमेल क्लाइंट पे काम करना हुआ आउटलुक का यूज करेंगे। तो यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में, अब देखो 5 टॉपिक है बेसिकली जो आपके सिलेबस में दिया गया है, 1 2 3 4 5 करके दिया गया है। एपीएस की बात मैं कर रहा हूं बेसिकली, है ना। तो 50 नंबर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जहां तक मेरा ये अपना एक अनुमान है और भाई सही भी है कि 5 टॉपिक है, तो हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हर प्रश्न से, हर टॉपिक से 10-10, जैसे अब पहला वाला मैंने बताया आपको, ये वाला, अब यहां से वो घुमा फिरा के 10 क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये मैंने आपको बताया कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से आ सकता है, ठीक है। वैसे दोस्तों यहां पे अब माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड पे आपको काम करना आ रहा है कि नहीं, एक्सेल पे काम करना आ रहा है कि नहीं, पावर पॉइंट पे काम करना आ रहा है कि नहीं, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। शॉर्टकट कीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके मेनू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूछ लिया जाएगा आपसे, बताइए जो आपका है जूम ऑप्शन किस मेनू में अवेलेबल होता है। अब आपने पढ़ा होगा तब आंसर दे पाओगे ना, नहीं पढ़ा तो कहां से आंसर दे पाओगे आप। तो जूम ऑप्शन जो होता है वो व्यू मेनू में अवेलेबल होता है, व्यू टैब मेनू में, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा आपसे, बताइए स्पेलिंग और ग्रामर, जो स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन होता है हमारे जो है वर्ड में, वो कहां पर अवेलेबल होता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात करें तो रिव्यू टैब मेनू में अवेलेबल होता है। बताइए क्लिपबोर्ड ऑप्शन कहां पर अवेलेबल होता है, वो होम टैब मेनू में अवेलेबल होता है। क्लिपबोर्ड जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉरवर्ड, पेंटर होता है। बताइए फॉन्ट जो है, फॉन्ट से रिलेटेड जो है जो ऑप्शंस होते हैं वो कहां पर अवेलेबल होते हैं, तो भी होम टैब मेनू में अवेलेबल होते हैं। बताइए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट कहां पे अवेलेबल होता है, वो भी हमारा फॉन्ट जो है सब ग्रुप में अवेलेबल होता है। ये होता क्या है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट या स्ट्राइक थ्रू, तो आखिर में जब हम पढ़ेंगे तभी ना समझ पाएंगे। तो बेसिकली वर्ड का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कहते हैं नहीं वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड जो होता है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग करके बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, एडिट करते हैं, है ना, अलग अलग स्टाइल में। एक्सेल पे हम लोग यूज करते हैं बेसिकली जो है सीट क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला पे काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कैलकुलेटर हमारा होता है वैसे हमारा एक्सेल यहां पे बोला गया, दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
पावर पॉइंट की बात कर ले तो पावर पॉइंट जो होता है बेसिकली पावर पॉइंट ये हमारा दोस्तों क्या होता है, पावर पॉइंट जो होता है प्रेजेंटेशन। अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, आप देखिए ये जो जिस तरह ट्रांजिशन हो रहा है, देखो ये किस तरह स्लाइड एक जा रहा है, एक स्लाइड आ रहा है, यही हमारा किसका यूज है, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में चीजें मैंने प्रिपेयर किया है तो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली हमारे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लिया आता है, बताइए दिए गए विकल्प में कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नन ऑफ दीज, आंसर पावर पॉइंट। बताइए दिए गए विकल्प में कौन सा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, तो आंसर आउटलुक। आई होप ये आपको प्रॉपर तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां से हमारे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमको डिटेल स्टडी करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बोला 5 टॉपिक है तो 10-10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन आएंगे ये गारंटी हमारी है, आप बिल्कुल पढ़ाई करो, क्योंकि क्लास जब आप थ्योरी क्लास करोगे, कॉन्सेप्ट क्लास करोगे, उसके बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो है मॉक टेस्ट भी आपको देंगे, यानी एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो मैं कह सकता हूं 99% आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस होंगे, इतना मैं गारंटी देता हूं आपको। 1% छोड़ दे रहा हूं लेकिन फिर भी 100% मान लीजिए आप कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आपको दोस्तों आ गया होगा प्रॉपर तरीके से इसका मतलब क्या होता है। यहां पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप बेहिचक जो है आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों यहां पे। ठीक है, तो ये भी ऑफिस मैंने बोला ना माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। अब जैसे विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है वैसे मैकिन्टोश भी एक ओएस है, वो एप्पल का है। एप्पल जिसके फादर जो है फाउंडर वो स्टीव जॉब्स साहब थे, और माइक्रोसॉफ्ट के फादर जो है बिल गेट्स और पॉल एलन साहब हैं। ठीक है, हालांकि जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्लास तो उसमें सब कुछ बताएंगे एकदम बेसिक से, और चीजों को हम एकदम पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे आपका। ठीक है, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूं सिलेबस के रिगार्डिंग कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, और सिलेबस में हमको हमारी जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए, और हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चन को, मतलब चीजों को पढ़ने का और जो है अपने एग्जाम को क्रैक करने का, है ना। चलो, तो ये टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो अगला दोस्तों क्या है आपके सामने, जैसे यहां पे पूछा गया कि आपका जो है कन्वर्जेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट्स फॉर रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स लाइक विकिपीडिया ईटीसी। यहां से मतलब कह सकते हो टॉपिक आपका इंटरनेट से रिलेटेड है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, www की बात करें तो एक इंटरनेट स्पेस कहते हैं इसे हम लोग। www का नाम आपने सुना होगा, जिसको 1989 में टिम बर्नर्स-ली साहब ने जो है डेवलप किया था। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया फादर ऑफ www के जो है फादर कौन है, आप www को कब जो है डेवलप किया गया, तो 1989 में किया गया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, वही अगर दोस्तों हम बात करें तो वेबसाइट्स जो होते हैं, आपको पता है वेबसाइट्स क्या होते हैं। वेबसाइट्स जो होते हैं जस्ट लाइक बिग बुक, जैसे हमारे पास किताब नहीं है, जैसे आपके पास हमारे पास किताब नहीं है बुक, तो वेबसाइट जस्ट लाइक बिग बुक, जो वेबसाइट होता है वो किताब की तरह होता है, जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। हम किताब में क्या करते हैं, पेज पढ़ते हैं ना। हमारे सामने किताब है भाई, हमारे सामने बुक मोटी सी है, तो इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, पेज पढ़ेंगे ना। और पेज तो वैसे ही हमारे इंटरनेट की बात करें या हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उन्हें वेब पेज के नाम से जानते हैं। तो वेबसाइट पूछा जाता है व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। ठीक है, और वेब पेज को हम बनाते कैसे हैं, तो वेब पेज को हम HTML का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो HTML का प्रयोग करके हम वेब पेज को राइट करते हैं, लिखते हैं, वेब पेज के लिए कोडिंग करते हैं। ठीक है, ओके। और इसका एक URL भी होता है, जैसे पूछा गया बताइए URL क्या होता है वेबसाइट का, तो आप कहोगे सर जैसे लिखते नहीं हो https:// जो है आपका ये www होता नहीं है, www.xyz.com/ पूरा होता नहीं है कंप्लीट। तो ये क्या होता है, तो ये कंप्लीट जो वेबसाइट की बात आप कर रहे हो, पूरे पाथ की बात कर रहे हो, ये हमारा एक URL एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है बताइए पार्ट ऑफ वेबसाइट, पार्ट ऑफ URL,
यूआरएल कितने पार्ट होते हैं? तो एक आपका डोमेन, एक आपका प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम होता है, डोमेन टाइप होता है। तो इसके जो है कह सकते हो पार्ट होते हैं। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप पूछा गया रेलवे एयर रिजर्वेशन सर्च। अब देखो जैसे रेलवे और एयर रिजर्वेशन के लिए हम जो वेबसाइट्स यूज करते हैं, बेसिकली आपको पता है जैसे बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे आपने IRCTC का नाम सुना होगा, irctc.gov.in, इंडियन रेलवे की साइट है। रिजर्वेशन के लिए आपने जो है मेक माई ट्रिप का नाम सुना होगा, मेक माई ट्रिप पॉपुलर वेबसाइट है। आपने exigo.com का नाम सुना होगा। तो ये सारे साइट क्या है ना, ये सारे इजी ट्रिप जो है, इजी माई ट्रिप करके एक वेबसाइट है जो है हम लोग यूज करते हैं रिजर्वेशन के लिए। तो मतलब अलग अलग वेबसाइट का हम लोग प्रयोग करते हैं जो है रिजर्वेशन करने के लिए, चाहे एयर की बात करें या रेलवे की बात करें। तो एटलीस्ट उसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए, हम लोग अवेयर हैं कि नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स लाइक विकिपीडिया। अब सर्च इंजन के बारे में गूगल अब पूछ लेगा, बताइए दिए गए विकल्प में कौन सा सर्च इंजन नहीं है, दिए गए विकल्प में कौन सा सर्च इंजन है। तो भैया अगर आपको सर्च इंजन के बारे में जानकारी जो है होगी, सर्च इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन, तभी ना आप आंसर दे पाएंगे। भाई गूगल, डकडकगो, बिंग, MSN, बैंडू, याहू, ask.com सारे क्या है? सर्च इंजन है ना। अब जैसे पूछ लेगा बताइए चाइना का सर्च इंजन कौन सा है, तो आपको पता ही नहीं है। पूछा, ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये प्रीवियस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट इज वाई यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको अपने एक्सपीरियंस से कैसे प्रश्न यहां से बनते हैं। अब चाइना का सर्च इंजन बैंडू है, डकडकगो क्या है? डकडकगो भी सर्च इंजन है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन कौन सा है? तो आपने कहा सर माइक्रोसॉफ्ट का तो अभी सॉफ्टवेयर आपने बताया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज होता है, आपने तो सर्च इंजन बताया ही नहीं। हाँ तो नहीं बताया तो आगे बताऊंगा ना, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हर चीजें डिस्कस करता जाऊंगा मैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है सर्च इंजन जो है बिंग होता है, BING, बिंग। ये भी एग्जाम में आया है क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में बताइए कौन सा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो है सर्च इंजन है। तो आंसर बिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारे गूगल दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसको लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन साहब ने मिलकर डेवलप किया था, ठीक है, गूगल को। खैर इसके बारे में तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, आपका वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड। अब यहां से क्वेश्चन जो है एक टर्म और निकल के आता है वर्ल्ड वाइड वेब से। वर्ल्ड वाइड वेब से दोस्तों W3C का नाम सुना होगा आपने। W3C क्या होता है? W3C में C का मतलब क्या होता है? अब हमारे ऑप्शन में होता है इन द W3C, C stands for, C means what? C means computer, C means communication, C means consortium, none of these। अब बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर क्लिक करते हैं, चूंकि कहते हैं कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अच्छा W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, तो इंटरनेट से रिलेटेड है यानी कम्युनिकेशन होगा। लेकिन होता क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसे हम संघ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कंसोर्टियम या कंसोर्शियम भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीजें W3C से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा गया है। तो तीसरा टॉपिक था, है ना। तो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से ना? ये आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना कि ये पूरा मैं कंप्लीट बता रहा हूं कि सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, वो सिलेबस जो ऑफिशियल रिलीज किया गया है, और हर एक पॉइंट को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके डाउट यहां से बिल्कुल भी डाउट नहीं होंगे दोस्तों, है ना। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल। अब देखो वर्किंग नॉलेज की बात सब जगह कर रहा है। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, ईमेलिंग, सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक ETC। बताओ अब ईमेल पे काम करना आपको आ रहा है कि नहीं? ईमेल के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? अब जैसे ईमेल की बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले का टाइम था आपको पता होगा अच्छे से, वो चिट्ठी वाला, हाँ, संदेश किसी तक पहुंचाना होता था तो कबूतर जा 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 कबूतर जा, है। अंतर्देशी का नाम सुना होगा, जो है आपने तार का नाम सुना होगा, है, मैं जो है पत्र जो भेजते थे आप, जो है इसका नाम सुना होगा पोस्ट ऑफिस से, है, लेटर, पत्र, ठीक है। अब का समय क्या है? हर काम मेल पे हो रहा है।
तो ईमेल के बारे में जानकारी, ईमेल के बेसिक, ईमेल का हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ईमेल को जो है आपको पता होना चाहिए कि 1971 में रे टॉमलिंसन साहब ने डेवलप किया था या इन्वेंट किया था जो है ईमेल को, रे टॉमलिंसन साहब। ईमेल में @ यूज होता है, उसको भी जो है इन्वेंट किया था रे टॉमलिंसन साहब ने। रे टॉमलिंसन साहब इसके फादर कहलाते हैं। वो तो मैं आपको खैर अभी तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तो मैं जब क्लास में डिस्कस करूंगा चीजों को तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू बी वरी बिकॉज आई एम हियर माय फ्रेंड्स। ओके, चलो भाई। तो अब जैसे ईमेल, आपको पता है ईमेल के कुछ सिंटेक्स इसका होता है ईमेल का, आपको सिंटेक्स भी अच्छे से पता होगा। जैसे हमारा xyz@gmail.com नाम सुना है, जीमेल या कोई डोमेन नेम, जो कि जीमेल में यूज कर रहा हूं ऐसे ही। अब यहाँ पे कोई भी डोमेन नेम हो सकता है, तो ये भी आता है। बताइए जो यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है, किससे अलग होता है, सेपरेट किससे होता है, तो @ से होता है। तो इसमें यूजर नेम क्या होता है, जो पहले हम लोग @ से पहले यूज करते हैं उसे हम लोग यूजर नेम कहते हैं, उसे हम लोग यूजर नेम कहते हैं, यूजर नेम। @ के बाद जो होता है उसे हम लोग डोमेन नेम कहते हैं, उसे हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना? ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों जैसे यहां पे क्या है कि ईमेल को भेजना, अब देखो ईमेल पहले बनाना आना चाहिए ना आपको, तो ईमेल को कंपोज करते हैं। कंपोज करना, ईमेल में जो है अटैचमेंट लगाना। अब अटैचमेंट में आप कुछ भी लगा सकते हो, डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, आप कोई क्लिप लगा सकते हो, आप एक्सेल फाइल सीट लगा सकते हो अटैचमेंट में। वो अटैचमेंट के लिए इस तरह बना होता है, आपने देखा होगा अटैचमेंट का इस तरह सिंबल होता है नीचे जो है ना, अटैचमेंट का। ठीक है, आप जो मेल लिखते हो उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, वहां पे बढ़िया स्टाइल भी दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो। आप पूछ लेगा बताइए ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है, बीसीसी का मतलब क्या होता है, और सीसी का मतलब, बीसीसी का मतलब। पूछ लेगा ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, हालांकि चलो ड्राफ्ट का मतलब सबको पता होगा, फोन में भी होता है ड्राफ्ट है। पूछ लेगा बताइए स्पैम का मतलब क्या होता है, स्पैम का मतलब क्या होता है। पूछ लेगा ट्रैश का मतलब क्या होता है, बताइए ट्रैश का मतलब क्या होता है, TRASH, ट्रैश का मतलब क्या होता है। हाँ, तो भैया जब आपको पता रहेगा, आपने काम किया होगा प्रैक्टिकली, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर इसके बारे में पता होगा। ट्रैश का मतलब होता है सर डिलीटेड ईमेल ट्रैश में जाता है। सीसी का मतलब सर कार्बन कॉपी होता है, जब एक ही मेल हम कई लोगों को भेजना चाहते हैं सेम अलग अलग एड्रेस पे। बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 100% आप रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात, यहां से क्वेश्चन 100% पूछ रहेगा। यूपीपीएससी के बहुत, मैंने 1-2 एग्जाम दिया था, मुझे अच्छे से याद है कि क्वेश्चंस कई बार यहां से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए। बीसीसी का फुल फॉर्म अब दे देता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ब्लैंक कार्बन कॉपी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर ब्लैंक लगा देते हैं ऑप्शन में, जबकि ब्लैंक नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जब आप किसी को मेल जो किसी को 2 में रखते हो आप, और 2 वालों को मेल भेजते हो, वही से मेल आप किसी और को भेजना चाहते हो, लेकिन आपको ये सोचते हो कि उसको पता ना चले, या 2 वालों को भी पता ना चले, जिनको आपने 2 में डिस्पिंट जिनको रखा है कि आपने किसी और को मेल भेजा है, तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करते हो सीक्रेट मेल भेजने के लिए, मतलब सीक्रेट रखने के लिए, उसे प्राइवेट रखने के लिए। ड्राफ्ट का मतलब अनसेंट मेल होता है, मेल बना लिया बट आपने भेजा नहीं। स्पैम का मतलब अनवांटेड मेल होते हैं, जंक मेल होते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल होते हैं, जो आप चाहते नहीं फिर भी आपके पास आते हैं, अनवांटेड मेल, वो जंक मेल कहलाते हैं। तो दोस्तों मतलब कहने का आशय ये है ना, ये सारे पॉइंट जो है मेल में जो है, अगर हम बात करें, अब एक क्वेश्चन अपलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होता है। तो अपलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन कंप्यूटर टू सर्वर, अपने सिस्टम से सर्वर पर भेजना अपलोडिंग। डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर टू योर ओन कंप्यूटर, सर्वर से अपने कंप्यूटर पर रिसीव करना डाउनलोडिंग। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं फाइलों को भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, FTP प्रोटोकॉल। अब ईमेल में भी वो सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। हमारे परीक्षा में अच्छा खासा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, बताइए ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। मैं आपको बता दूं जो है SMTP का यूज ईमेल में होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 25 होता है। मैं आपको बता दूं POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का भी यूज ईमेल में होता है। मैं आपको बता दूं IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का भी यूज ईमेल में होता है। मैं आपको बता दूं ICMP का यूज भी ईमेल में होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इन सारे प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल में होता है। और यहां से एक प्रश्न हम लोगों को देखने को दोस्तों मिलते हैं कि बताइए दिए गए विकल्प में कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। Which of the following is not an email protocol? और वो आंसर हम तब दे पाएंगे जब हमको डिटेल में पता होगा कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल होता है ईमेल का, कौन कौन सा प्रोटोकॉल। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। ये होता क्या है,
HTTP, HTTPS, POP, SMTP, FTP, TFTP, ICMP, IMAP, मैंने बताया ना सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों है, सेंड करना, रिसीव करना, रखना, मेंटेन करना, है ना, एड्रेस मेंटेन करना, एड्रेस उसमें जो है कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना, सारा हम लोग ईमेल में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हमारा चौथा टॉपिक था दोस्तों, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, प्रबल कह सकते हो एकदम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके सामने है वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट, पीडीएफ, ईटीसी विद डिफरेंट स्टाइल्स एंड एनिमेशंस। देखो कितना बेहतरीन टॉपिक। अभी एक जगह हम लोगों को पढ़ना है एमएस ऑफिस पे काम करना, एमएस ऑफिस में वर्ड को भी बोला गया, एक्सेल, पावर पॉइंट वहां भी बोला गया। मतलब एक जो कह सकते हो जो एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ, आप देखिए यहाँ पे शायद दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, देखिए आप देख सकते हैं, ये जो है आपके सामने प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक दूसरा टॉपिक है, आप देखिए यहाँ पे दूसरे टॉपिक में बोला गया एमएस ऑफिस पे काम करने का आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए आपको, वर्ड पे काम करने का ज्ञान होना चाहिए, एक्सेल पे काम करने का ज्ञान होना चाहिए, पावर पॉइंट पे काम करने का ज्ञान होना चाहिए। और फिर अलग से इसने पावर पॉइंट पे एम्फेसाइज किया, मतलब जोर दिया है, अलग से इसने पावर पॉइंट पे जोर दिया, मतलब पावर पॉइंट की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, मतलब एक आपका जो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो उत्तर प्रदेश, आपको पता है सचिवालय में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद है। तो आपको इस बेहतरीन मतलब कह सकते हो मतलब हर चीज का आइडिया होना चाहिए। अब जैसे यहां पे आप सोचो नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग बोला गया, प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस, मतलब प्रेजेंटेशन तैयार करने की जानकारी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे हम तैयार, कितने तरीके के हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं, एनिमेशन क्या होता है, मतलब पावर पॉइंट पे अच्छी खासी स्टडी करनी पड़ेगी हम लोगों को। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पीडीएफ पे काम करना, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है दोस्तों, आपको पता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ होता है। तो आप जो है प्रेजेंटेशन पे पावर पॉइंट पे बना रहे हो, आप पीडीएफ बना रहे हो विद डिफरेंट स्टाइल्स एंड एनिमेशंस, मतलब अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग एनिमेशन के साथ, बहुत सारे चूंकि एनिमेशंस एक थोड़ी ना होते हैं, एग्जिट होता है, जो है आपका एंट्री मोड होता है, आपका जो है मतलब एंट्रेंस मोड होता है, एग्जिट मोड, बहुत सारे मोड होते हैं, अलग अलग तरीका होता है एनिमेशन का, इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो कहने का से अलग अलग इफेक्ट होते हैं, अलग अलग जो है आप स्टाइल वहां पे सेट कर सकते हो प्रेजेंटेशन जब तैयार करते हो। यहां से कैसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, पूछ लेगा बताइए स्लाइड शो कैसे, स्लाइड शो करने का जो है शॉर्टकट की क्या होता है। स्लाइड शो आपके सामने स्लाइड शो हो रहा है, स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो कहां पर अवेलेबल होता है। तो स्लाइड शो जो होता है दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताते हैं, आपने देखा होगा सबसे नीचे जो होता है टास्क बार होता है, उसके ऊपर स्टेटस बार होता है, वहीं पे दोस्तों राइट साइड में आपका स्लाइड शो का जो है सिंबल होता है, बटन होता है। दोस्तों अगर हम बात करें, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, यहां पे जो है स्लाइड शो करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं, स्लाइड शो करने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं दोस्तों F5 यूज करते हैं, F5 यूज करते हैं, F5 स्लाइड शो F5 हो गया आपका दोस्तों। अब यही एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है कि करंट स्लाइड शो कराने का शॉर्टकट की क्या होता है, करंट स्लाइड शो कराने का शॉर्टकट की क्या होता है, करंट स्लाइड शो कराने का शॉर्टकट की मतलब, तो आंसर शिफ्ट प्लस F5 होता है, शिफ्ट के साथ में F5 होता है, शिफ्ट के साथ में F5 होता है करंट स्लाइड जो है शो कराने का शॉर्टकट। करंट मतलब जैसे मान लीजिए आपने 100 स्लाइड रखा है, 50 नंबर स्लाइड पे आप हो, तो 50 स्लाइड से शो कराना है आपको, मतलब पहले से नहीं कराना है, तो शिफ्ट प्लस F5। अगर आपको पहले शो कराना है स्लाइड तो F5 करोगे, तो जो आप 50 स्लाइड पे होंगे, 50 नंबर स्लाइड पे होंगे, तो पहले पे आपको वो ले जाएगा, वहां से आप शो कराओगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो ये हमारा जो है स्लाइड, अब जैसे पूछ लेगा बताइए जो है पावर पॉइंट जो होता है उसमें बेसिकली हम लोग जो है शो कराने के लिए मैंने बता ही दिया आपको, स्लाइड शो यूज करते हैं। कितने प्रकार के व्यू अवेलेबल होते हैं, इसमें आपका नॉर्मल व्यू होता है आपका जो है स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है वो थंबनेल के फॉर्म में हमारा स्लाइड जो होता है वो अरेंज होता है। तो पूछा जाएगा थंबनेल के फॉर्म में स्लाइड्स जो है कौन सा व्यू होता है जिसमें अरेंज होता है, तो आंसर स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है ना। अब आपसे जो है पूछ लेगा बताइए एमएस पावर पॉइंट में जो है मैक्सिमम मैक्सिमम जो है फॉन्ट साइज क्या होता है पावर पॉइंट का, मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। हालांकि फॉन्ट साइज तो वर्ड एक्सेल का भी पूछता है कि बताइए फॉन्ट स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज। तो अब यहाँ पे पावर पॉइंट का जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज होता है
मतलब ऐसे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं एक, है ना, मतलब ये नहीं कि मैं टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी जो होती है 8 से 96 जो होता है एक स्टैंडर्ड साइज होता है फॉन्ट का एक स्टैंडर्ड साइज होता है 8 से 96, 8 से 96, मतलब मिनिमम तो 1 होता है और मैक्सिमम 4000 होता है। अगर प्रेजेंट जो हमारा वर्जन है उसकी बात करें हम लोग, इसमें हम लोग ऑफिस 21 यूज कर रहे हैं, तो एमएस ऑफिस एमएस पावर पॉइंट का लेटेस्ट वर्जन जो है एमएस पावर पॉइंट 2021 यूज कर रहे हैं, और एक 365 भी यूज कर रहे हैं जो कि क्लाउड बेस्ड होता है। हालांकि 365 का जिक्र यहां पे नहीं किया गया है, 365 एक अलग चीज हो गया। क्लाउड बेस्ड जो है ऑफिस की बात करें, इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हम लोग क्लाउड बेस्ड यूज करते हैं, ऑफिस 365 बोलते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट साइज मिनिमम तो 1 होता है, मैक्सिमम 4000 होता है, स्टैंडर्ड 8 से 96 होता है। पूछेगा बताइए जूम कितना हम कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, जूम समझते हो ना, जूम इन जूम आउट, तो मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जूम कर सकते हैं कितना जो है 400%। मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, मिनिमम जो है 10% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं जूम, मैक्सिमम 400% कर सकते हैं जूम। वहीं अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में हम मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500% जूम करते हैं, 500% जूम करते हैं वर्ड में, है ना, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है ना, मतलब मैं एक ओवरव्यू में बोलूं ना कि कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे, फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है, कौन से फॉन्ट इफेक्ट क्या होता है, एनिमेशन कैसे लगाते हैं, है ना, एनिमेशन किस पे लगा सकते हैं, क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली दोस्तों हमारे पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। ये मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस है। अगर हम बात करें दोस्तों यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएस के लिए जो रिलीज किया गया है उस पर हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज समझ में जो है आ गया होगा, और मैंने समझाने का पूरी तरीके से दोस्तों प्रयास किया कि आखिर में हम लोगों को पढ़ना क्या है ना। क्योंकि भाई देखो अगर हमें क्या है ना दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट दोस्तों हमको तो ये पता ही होना चाहिए ना, जैसे किसी भी एग्जाम की हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमको उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। उस एग्जाम का नेचर कैसा होगा, एग्जाम की जैसे अब इसे एग्जाम की बात करें तो अब जैसे आपको पता है यहाँ पे 3 जो है चरण होंगे। पहला चरण जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा, जिसमें हम 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर जो है जीएस और 50 नंबर आपका कंप्यूटर, 150 नंबर। टाइमिंग कितना है, 3 घंटे टाइमिंग है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है दोस्तों, 1/3 है आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे। पेपर जो होगा आपका वो ओएमआर सीट बेस्ड होगा, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर बोलते हैं, ओएमआर सीट बेस्ड होगा, ओबलिंग करना होता है वहां पे, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा फिर हम लोग क्वालिफाई करेंगे, 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 15 मल्टीप्लाई लोगों को बुलाया जाएगा, मल्टीपल लोगों को कहां बुलाया जाएगा आपको पता है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग के टाइपिंग टेस्ट के लिए। फिर वहां से दोस्तों जो है आप जब क्वालिफाई करते हो, मिनिमम जो एक आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो टाइपिंग शॉर्ट हैंड का, तो फिर आपका जो है प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का, जो आपने पढ़ा होगा पूरा वही प्रैक्टिकल होगा आपका, है ना। तो ये आपको जो है पूरा कंप्लीट बेसिकली सिलेबस है। और आपको पता है फॉर्म 19 सितंबर से अप्लाई हो रहा है। आज जो है 22 ऑफ सितंबर है और आपका लास्ट डेट जो है वो आपका नेक्स्ट मंथ 19 तारीख है, 19 अक्टूबर, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से एक सिलेबस था और प्रॉपर तरीके से अब रणनीति यही है कि आपको देखो करना क्या होगा। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया इस सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है, कौन से टर्म यूज होते हैं, है ना। और उसके बाद दोस्तों आपको मतलब समझ लो कि क्वेश्चंस आप सोचो इतना ही जो दिया हुआ है, तो इसमें से 5 टॉपिक दिया हुआ है, इसी में से क्वेश्चंस घुमा फिरा के और डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। अब देखो तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन होते हो, है ना। आप हमारे साथ हमारा जो है बेहतरीन जो बैच है उसको आप लेते हो और हमारे क्लास को ज्वाइन करते हो, है ना, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आप बेसिकली जो है आपकी तैयारी में मैं गारंटी ले रहा हूं, कंप्यूटर में फुल मार्क्स दिलाऊंगा, इतना वादा कर रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ठीक है किताब कुछ बता दीजिए आप। तो किताब की बात करें दोस्तों तो किताब मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जैसे आपका एक अरिहंत का हो गया, परीक्षा मंथन का हो गया, है ना,
जो है लूसेंट भी कह सकते हो, लेकिन मैंने देखा है मैंने कई जो है किताबों को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है जो है कि उसमें ना कहीं एरर भी दिख जाता है, हमको बहुत सारे उसमें एरर भी दिखते हैं। हालांकि आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किताब लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, जैसे एक टॉपिक डिस्कस किया या मैंने टॉपिक कंप्लीट किया, तो उससे रिलेटेड जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज, टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, वो मैं डिस्कस करूंगा। टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि हमारे एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस 100% पूछे जाने की प्रबल संभावना है, फंसने की चांसेस है दोस्तों क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस आपको कूल होकर आराम से स्टडी करना है, तैयारी करना है हमारे साथ, और अपने एग्जाम को क्रैक कर लेना है, अपने सपने को साकार करना है। ठीक है, ओके, चलिए भाई। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको सब कुछ बता दिया डिटेल फॉर्म में, कहीं कुछ छूटा नहीं है, हर एक पॉइंट को सिलेबस में डिस्कस किया, कैसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे उसको भी डिस्कस किया। ठीक है, और देखो ये जो है ना, ये मतलब आप ये सोच रहे हो सिलेबस, अब इसमें जैसे बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है ना, तो अब उसको हमें नहीं, अब जैसे मान लीजिए लेकिन ये कॉमन एक सिलेबस है, ये हर एग्जाम में दोस्तों आता है, याद रखना। मैं आपको थोड़ा कुछ एग्जाम के नाम ले लूं जो भी मैं पढ़ा रहा हूं या पढ़ाता हूं अलग अलग एग्जाम को। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, उसमें 60 नंबर का आता है। एसएससी सीएचएसएल हो गया 45 नंबर 45 नंबर का आता है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क हो गया, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया। अगर हम अलग स्टेट की बात करें तो बिहार सिविल कोर्ट जो है, दिल्ली पुलिस हो गया, पटना हाई कोर्ट हो गया। यूपी ट्रिपल एससी की बात करें दोस्तों तो वहां पे जूनियर असिस्टेंट है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर अकाउंटेंट का है। तो बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर का एक अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा वेटेज है दोस्तों, और बेसिकली हमारे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो खैर सिलेबस आपका है, यूपीपीएससी ने रिलीज किया है एपीएस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगर किसी और एग्जाम को मान लीजिए आप आ गए हमारे जो है चैनल पे, आपने देखा हमारे क्लास को, तो अब ये नहीं करे सर ये तो पढ़ा रहे हैं यूपीपीएससी एपीएस के लिए, है मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपके लिए मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए वो जो है ओवर हो जाएगा। आपके लिए नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन, ये सब देखो वर्किंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब सब काम करना। अगर आप पढ़ लोगे डिटेल, आप पढ़ लेंगे डिटेल में, तो आपको आ जाएगा अच्छे से कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसमें हम कैसे काम करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, मुलाकात करेंगे सीधे क्लास में हम लोग टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एवं जहां रहिए परचम लहराते हुए रहिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि हर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे। टेक केयर गाइस, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।